अगर तुमने ये 5 गलतियां क्लास 9 शुरू होते ही कर दिया तो 10th में तुम्हारा टॉपर बनना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और गलती नंबर 3 जो है ये 90% बच्चे करते हैं अपने क्लास 9 के अंदर। क्लास 9 शुरू होते ही सबको लगता है यार ये तो बहुत ही इजी है, 10th में पढ़ लेंगे ना। और यही गलती उनका सबसे बड़ा मिस्टेक बन जाता है जो उनको 10th क्लास में टॉपर बनने से रोकता है। और यही गलती आज मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ, जो मैं क्या गलती करता था और मेरे साथ वाले दोस्त क्या गलती करते थे, और उस गलती को मैंने सुधार कर कैसे आगे बढ़ गया और क्लास 10th में 93% नहीं 94% स्कोर करा था। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गलती आप भी करें, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही यूजफुल हो। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक रियलिटी है जो मैंने फेस करा था अपने 10th के बोर्ड्स के एग्जाम में। सबसे कॉमन मिस्टेक है 9th क्लास को इजी वे में लेना। हम स्टार्टिंग में सोचते हैं कि 9th क्लास ही तो है, इसको इजी वे में रहने देते हैं और बाद में पढ़ लिया जाएगा। कौन सा 9th एग्जाम? बोर्ड्स का एग्जाम है। और यही गलती बहुत ही मेजर मिस्टेक बन जाती है बहुत सारे बच्चों के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मैथ्स के अंदर 9th क्लास के आपको एल्जेब्रा चैप्टर मिलेगा, और बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि एल्जेब्रा के जैसे ही इक्वेशन वगैरह देखते हैं, आइडेंटिटीज वगैरह देखते हैं, वो वहां पर उस चीज को स्किप कर देते हैं और बाद में वही चीज उनको क्लास 10th के अंदर नाइटमेयर बना देता है। इस चीज से वो इतना फेस करने लगते हैं क्लास 10th के अंदर कि उनको पता ही नहीं चलता है कि 9th में उन्होंने कितना बड़ा गलती कर दिया। इसलिए आपको 9th क्लास को बहुत ही इजी वे में नहीं लेना है। जो भी चीज आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत ही बेसिक चीजों से उसको आगे तक लेके जाना है, ताकि वो चीज आपको 10th में जाकर वो फाउंडेशन बना देगा आपको, और आप अच्छे तरीके से उसको यूज करके क्लास 10th में अच्छा नंबर स्कोर कर दोगे। अगर हम साइंस का बात करें तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि 9th क्लास में जब एप्लीकेशन वगैरह आता है, जब कोई भी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेसिस पे पूछा जाता है, तो वो उस चीज को रट लेते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं रटने के हेल्प से। पर वही क्या होता है, अगर 10th की क्लास में अगर आपको कोई भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, वहां पर आप फंस जाओगे। आप अगर फॉर्मूला याद भी है आपको, आप क्वेश्चन को रट भी लिए हो, पर अगर टीचर ने अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा दिया, वहां पर आप स्टक कर जाओगे। इसलिए कोई भी चीज को आप रट्टे तरीके से नहीं रटना है। बहुत सारे फॉर्मल है, उसको डेरिवेशन होता है उसका, वो उसका आंसर निकलता है। आपको उस मेथड पे जाना है कि आखिर आंसर आया तो आया कैसे। उस चीजों को आपको एनालाइज करना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है 9th क्लास में, पर अभी का अगर 9th क्लास को आप बेस्ट दोगे तो ये इसका रिजल्ट जो है वो 10th क्लास में प्रॉपर आपको दिखने लगेगा। गलती नंबर 2 है सिर्फ स्कूल पे डिपेंड होना। अभी तक तुमने जब क्लास 8 तक पढ़ा होगा तो तुम्हारे माइंड में बस इतना होगा कि स्कूल में गए, टीचर ने एक लेक्चर करवाया, घर आया, बैग फेंका, मोबाइल चलाए और वो बात को भूल गए, स्किप कर दिए, आगे बढ़ गए। फिर नेक्स्ट क्लास में गए, टीचर ने आगे का पढ़ाया, पीछे का तुम कुछ पढ़े नहीं, फिर वहां पर घर पे आए, बैग फेंके, खाना पीना खाए और मोबाइल देख के उसको स्किप कर दिए। ये बहुत ही बड़ा मेजर मिस्टेक है, और यही एक डिफरेंस है एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में। टॉपर बच्चा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता है, वो भी एक नॉर्मली बच्चा है, पर उसका माइंडसेट थोड़ा सा एक एवरेज बच्चे से डिफरेंट रहता है। अगर एक टीचर ने स्कूल में कोई भी टॉपिक को पढ़ाया, कोई भी कंसेप्ट को पढ़ाया, तो एक टॉपर बच्चा का ये होना चाहिए कि घर पे आकर उसको एक बार रिवाइज जरूर करे। जो चीज आप ताजा में पढ़ते हो, जो चीज आप अभी पढ़ते हो, उसी को अगर उस टाइम आप रिवाइज कर लोगे तो ये बेटर बेनिफिट देता है आपको, और ये आगे तक लॉन्ग टर्म तक आपको याद भी रहेगा। पर अगर आप उस चीज को पढ़े और घर पे आकर रिवाइज नहीं करे और आगे स्किप कर दिए, तो ये अभी का पढ़ा हुआ व्यर्थ होगा ही, साथ ही ये बाद में जब आप इसको पढ़ोगे तो आपकी समझ से बाहर चले जाएगा। इसके लिए आपको फिर से वही चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इससे बेहतर क्यों नहीं है कि जब टीचर ने पढ़ाया उसी टाइम घर पे आकर एक बार थोड़ा सा जब 15-20 मिनट दे और उस कंसेप्ट को वही रिवाइज कर ले। ये सबसे बेस्ट तरीका है। मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि टीचर ने करवाया, घर पे आकर कुछ नहीं पढ़े, खेले कूदे मस्ती किए और फिर अगले दिन सब कुछ गुल हो गया, सब कुछ भूल गए। ये एक बहुत ही मेजर मिस्टेक है, इसको आपको बहुत ही ध्यान रखना है। देखो, कोई भी चैप्टर को आप कितना पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता है, कोई भी चैप्टर को आप कितना रिवाइज कर रहे हो ये मैटर करता है, कितना आपका प्रैक्टिस है उस चैप्टर पे ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। पढ़ता तो हर कोई है, किसका रिवीजन बेटर है, किसका प्रैक्टिस बेटर है, ये मैटर करता है एग्जाम में। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना बार उस चैप्टर को पढ़ा, एग्जाम में तुम क्या लिखते हो बस मैटर वही करता है। इसलिए अच्छा लिखना है तो अच्छा रिवीजन करना पड़ेगा, अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज करो, डेली करो, आपको ना बहुत ही इजी वे में लगेगा। तुम्हें लगेगा कि वो बहुत ही मतलब चुटकियों वाला चीज है, पर उसी चीज को अगर स्किप कर दोगे, एक हफ्ता में एक चैप्टर को पढ़ोगे, तो वो वही चीज फिर बर्डन बनने लगता है, भारी लगने लगता है, बोझ लगने लगता है। अब आने वाली जो गलती है लिटरली ये तुम्हारा पूरा साल बर्बाद कर सकता है, इसलिए इस गलती को ना ध्यान से जरूर बताना। और अभी तक मैंने जितने भी गलती बताए हैं
इनमें से अगर तुमने क्लास 8 तक कोई भी गलती किया है तो कमेंट करके जरूर बताना है कि मैंने भी ये गलती पहले से करा था, पर अब मैं क्लास 9 में जाकर ये सब गलती नहीं करूंगा। गलती नंबर 3 है नोट्स नहीं बनाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे मेरे क्लास में, टीचर पढ़ा रहा है, वो नोट्स बनाते ही नहीं थे, बस रफ पेज में 2-3 कॉपी रखे रहते रफ पेज के, उसमें बस वो लिख दे रहे थे। सब सब चैप्टर का, सब सब्जेक्ट का एक ही कॉपी में लिख दे रहे हैं, घर पे जाकर उसको फेयर भी नहीं करते। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। तुम्हें पता है इसका रिजल्ट कब दिखेगा तुम्हें? जब तुम्हारा एग्जाम आने वाला होगा ना, तब तुम उस टाइम पैनिक करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास नोट्स कुछ रहेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। किस बेसिस पे तुम कोई चैप्टर को पढ़ोगे? वहां पे तुम्हारी जगह दूसरा बच्चा जो होगा वो अपने एक चैप्टर को रिवाइज कर रहा होगा, और वही तुम्हारे पास उस चैप्टर का नोट्स भी नहीं रहेगा। तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि जब तुम बुक को उल्टाओगे तो तुम बुक में क्या पढ़ोगे? क्लास 9th में एनसीईआरटी का ऐसा लैंग्वेज रहता है ना कि तुम्हें समझने में ना बोरियत फील होगा, पर उसी को चीज अगर तुम नोट्स के थ्रू लिखते हो, उसी को तुम माइंड मैप के थ्रू लिखते हो, तो वो तुम्हारा बहुत ही आसान हो जाएगा। पर डायरेक्टली अगर तुम बुक पे फोकस करोगे तो वहां पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा यही सलाह है कि तुम नोट्स अपना जरूर बनाना, और स्टार्टिंग से ही बनाना। और एक नोट्स बनाना, 10 नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। एक टीचर को फॉलो करना, एक नोट्स बनाना, और इसी को बार बार पढ़ना है। एक चीज तुम पढ़ते हो ना, वही तुम्हारे लिए ना 100 के बराबर है। 10 जगह फोकस नहीं करना है, एक जगह फोकस करना है और वहां पे तीर मारना है। गलती नंबर 4 है डॉट को इग्नोर करना। पता है क्या होता है, जब मैं क्लास में बैठा था ना, तो वहां पर अगर मेरे मन में कोई क्वेश्चन रहता भी था ना, तो मैं शर्म से पूछता नहीं था कि कैसे पूछूंगा। क्या पता मैं एक क्वेश्चन पूछ दूं तो टीचर मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, मुझे बेवकूफ बना दे सब लोगों के बीच में। शर्म फील होता था कि सब बच्चों की भीड़ में मैं वो क्वेश्चन कैसे पूछूंगा। ये ना बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। तुम स्कूल में पैसा पे क्यों कर रहे हो? तुम अपने कोचिंग पे पैसा क्यों पे कर रहे हो? क्वेश्चन पूछने के लिए। तुम अगर कहीं भी स्टक कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन पे फंस रहे हो, कोई भी कंसेप्ट तुम्हें नहीं समझ आया, तुम्हारा फर्ज है कि तुम उस कंसेप्ट को अपने टीचर से क्लियर करो। अगर तुम उस टाइम क्लियर नहीं करोगे ना, तो बाद में वही छोटा छोटा कंसेप्ट जो है ना एक बड़ा बर्डन बन जाएगा। और क्या पता जो कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं था वही एग्जाम में आ जाए। जो क्वेश्चन तुम नहीं पूछे सर से और बाकी क्वेश्चन तुम बना लिए, क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए। तुम्हें उस टाइम कितना अफसोस होगा। तुम स्कूल में पैसा दे रहे हो तो उसका प्रॉपर यूटिलाइज करो, क्वेश्चन पूछो। मेरे टाइम में मैं नहीं पूछता था, मुझे लगता था कैसे पूछूंगा सर से, पर ये बहुत ही गलत बात है। तुम्हें पूछना चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो रहा है कोई भी सब्जेक्ट में, तुम्हें अपने टीचर से सलाह लेना चाहिए कि ये सर कैसे होगा, समझाओ, मुझे नहीं समझ आया। हो सकता है बहुत बच्चा यहाँ पे स्लो लर्नर होगा, बहुत ही फास्ट लर्नर होगा, कोई बच्चा जल्दी समझ आता है, कोई बच्चा देर से समझता है। तुम किस कैटेगरी में हो वो मुझे बताना। बाकी तुम्हें कोई भी दिक्कत आए ना, तुम्हें वहां पूछना है। बाकी अगर वो तुम्हें नहीं बता रहे हैं ना, तुम मेरे पास आओ, मेरे कमेंट में लिखो कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें प्रॉपर गाइड करूंगा अगर तुम कहीं भी स्टक हो रहे हो। क्योंकि तुम जो अभी पढ़ रहे हो वो मैं जस्ट अभी पढ़ के आया हूं, और मुझे उसका लिटरली पूरा एक्सपीरियंस है कि अभी जो क्लास 9th के बच्चे हैं वो क्या फेस कर रहे होंगे, क्या फील कर रहे होंगे। तो तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तुम डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां पे तुम आओ, ज्वाइन करो, और कुछ भी दिक्कत आ रही है ना बस पूछो। हर चीज का सॉल्यूशन ना तुम्हारा यहाँ पे मिलेगा। और ऑनेस्टली बताओ कि अभी तक तुमने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक में क्या तुमने कभी भी डाउट पूछा है अपने टीचर से? और अगर पूछा है तो कितनी बार पूछा है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट ना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए। गलती नंबर 5 है कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करना। तो तुम्हें पता है ये बहुत ही साइलेंट किलर है एक स्टूडेंट के लिए। तुम्हें लग रहा होगा कल पढ़ लेंगे ना, मंडे से पढ़ लेंगे ना, ट्यूसडे से पढ़ लेंगे ना, यार 1 तारीख से पढ़ लेंगे, यार 5 तारीख से पढ़ लेंगे। पता है ये ना एक स्लो मतलब पॉइजन की तरह है। तुम्हें लग रहा होगा मैं तो कर दूंगा, पर कब करोगे ना इसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं आता है। तुम अगर डेली, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हें कि तुम 5 घंटे पढ़ो, तुम 10 घंटे पढ़ो, ये बिल्कुल ही गलत है। क्लास 9 कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है। तुम्हें ना ज्यादा देर नहीं पढ़ना, कम देर ही पढ़ो, पर जनरली पढ़ना। ऐसा नहीं फेक पढ़ाई मत करना। स्कूल में अगर तुम 7 से 8 घंटा दे रहे हो, ये बात तुम्हें भी पता है कि स्कूल में उस तरीके से पढ़ाई नहीं होता है। टीचर अगर पढ़ाएगा भी तो तुम उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे। वहां आने के बाद घर पे उस चीज को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने पॉइंट 1 में ही कहा कि घर पे आकर उसको रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए? स्कूल से तुम आए, घर पे ना तुम्हें डेली 2 घंटा देना, डेली 2 घंटा देना। अगर तुम कोचिंग कर रहे हो तो 1 घंटा कोचिंग को ले लो और 1.5 घंटा खुद को ले लो। डेली तुम्हें देना है, डेली तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। हाँ, मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रहता हूं अपने लाइफ में, मैं ये बोलूंगा कि मैं अपने लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हूं। डेली मैं उस काम को नहीं करता हूं। पर अगर नहीं करोगे, मैं अगर उस काम को नहीं करूंगा, तो मैं उस चीज को फिर जो मैं चाह रहा हूं वो कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा, और तुम भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो यार इस चीज को समझो। एक दिन 5 घंटा पढ़ लेना और एक दिन बस 2 घंटा भी नहीं पढ़ना, ये बहुत ही गलत बात है। तुम्हें ना डेली पढ़ना है। मैंने बोला ना 2 से 3 घंटा डेली पढ़ो। मैं ये लिख के दे रहा हूं कि जब तुम अपने एग्जाम में दोगे ना, तुम 4 के आने वाले हो। अगर तुम 3 घंटा पढ़ते हो घर पे, फिर भी तुम्हारा अगर आउटपुट नहीं आ रहा है, तो मुझे बताओ।
मैं उसका एक रियल प्रूफ दूंगा कि तुम्हारा आउटपुट कैसे बढ़ेगा। तुम मेरे से रिलेट करो यार, मैं तुम्हारे जैसा हूँ। मैं अभी जस्ट निकला हुआ, मुझे हर चीज पता है कि किसी बच्चे को 3 घंटा पढ़ने के बावजूद भी उसे समझ नहीं आ रहा होगा। तुम मेरे से पूछो, मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा। बस तुम मेरे से कनेक्ट करना है, अपने आप को कनेक्ट रखो, हर चीज पॉसिबल हो जाएगा। देखो यार, 9th क्लास ना तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट के जैसा हो सकता है। तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें पता है, मैं जब अपने 8th क्लास से 9th क्लास में आया था ना, मैं 8th क्लास में लिटरली फेल कर गया था। तुम सोच सकते हो, 8th क्लास में लिटरली फेल कर सकता था, कर गया था। और वही मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं 10th में जाकर 94% स्कोर किया। तो हर इंसान का लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है। तुम उस चीज को अचीव करो, हर चीज पॉसिबल है। अगर मैं कर सकता हूं ना, तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है ना, मेरे से पूछो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और आने वाली वीडियो में ना बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ। बस तुम लोग को मेरे चैनल से डेली कनेक्ट रखना है।